क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर इंसानों से दशकों, यहाँ तक कि सदियों तक ज्यादा जीते हैं? जहां ज्यादातर इंसानों की उम्र 80 या 90 साल में सिमट जाती है, वहीं कुछ जीव जैसे ग्रीनलैंड शार्क, बोहेड व्हेल या एक खास जेलीफिश प्रजाति उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को जैसे चुनौती देते हैं। तो इनका रहस्य क्या है? कुछ जानवर इतने लंबे समय तक कैसे जीते हैं? और इससे भी जरूरी बात, क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुढ़ापे यानी एजिंग की। सेलुलर स्तर पर बुढ़ापा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ कोशिकाओं में नुकसान जमा होता है। डीएनए में म्यूटेशन, प्रोटीन की खराबी और टेलोमर का छोटा होना। टेलोमर ठीक वैसे हैं जैसे जूतों के फीते के सिरे पर लगे प्लास्टिक की टिप। ये डीएनए को तब सुरक्षित रखते हैं जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं। लेकिन हर बार जब कोशिका विभाजित होती है, ये टेलोमर थोड़े और छोटे हो जाते हैं। आखिरकार कोशिकाएं मरने लगती हैं या सही से काम करना बंद कर देती हैं। फिर आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी फ्री रेडिकल्स नामक हानिकारक अणुओं का जमाव। ये उम्र बढ़ने और बीमारियों में योगदान करते हैं, कुछ हद तक जैसे गाड़ी के इंजन पर जंग लगना। ज्यादातर जानवर इसी पैटर्न का पालन करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। मिलिए बोहेड व्हेल से। आर्कटिक सागर की निवासी ये व्हेल 200 साल से भी ज्यादा जी सकती है। इसका मतलब कुछ व्हेलें अमेरिकी गृहयुद्ध से पहले की भी जीवित है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन व्हेलों के डीएनए रिपेयर जीन में विशेष म्यूटेशन होते हैं। इनकी कोशिकाएं खुद को ज्यादा अच्छे से ठीक कर पाती हैं, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड शार्क की। अब तक दर्द सबसे लंबे समय तक जीने वाले कशेरुकी जीव की। ये 500 साल से ज्यादा जी सकती है। ये बर्फीले पानी में रहती है। इसकी मेटाबॉलिज्म बेहद धीमी है और ये हर साल सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ती है। इसका शांत और धीमा जीवन शायद इसकी लंबी उम्र का कारण है। गालापागोस कछुए, ये भी 100 साल से अधिक जीते हैं। कम हृदय गति, कम तनाव और धीमी मेटाबॉलिज्म इसका हिस्सा है। लेकिन फिर से असली चाबी है डीएनए की स्थिरता। अब आते हैं टरीटॉप्सिस डोर्नी पर, एक ऐसी जेलीफिश जो तकनीकी रूप से नहीं मरती। जब इसे खतरा होता है या ये बूढ़ी हो जाती है, तब ये अपनी कोशिकाओं को फिर से जवानी की अवस्था में ट्रांस डिफरेंशिएशन प्रक्रिया के जरिए बदल सकती है। ये पूरी तरह से अमर तो नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी, जीव वैज्ञानिक अमरता का सबसे करीबी उदाहरण जरूर है। तो इन सभी जीवों में क्या समानता है? एक, प्रभावी डीएनए रिपेयर। इनके शरीर क्षतिग्रस्त डीएनए को ज्यादा अच्छे से ठीक कर लेते हैं, जिससे म्यूटेशंस और कैंसर जैसी बीमारियां कम होती हैं। दो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रति प्रतिरोध। ये फ्री रेडिकल्स को बेहतर ढंग से संभालते हैं, बेहतर एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन सिस्टम्स के साथ। तीन, धीमी मेटाबॉलिज्म। धीमी मेटाबॉलिज्म से कम फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिससे कोशिकाएं ज्यादा देर तक टिकती हैं। चार, सेलुलर सेनेसेंस पर नियंत्रण। इनकी कोशिकाएं ज़ॉम्बी कोशिकाओं से बचना जानती हैं, यानी जो कोशिकाएं ना तो काम करती हैं ना मरती हैं। 5, यूनिक जेनेटिक्स। कुछ जीवों के पास p53 जैसे रक्षक जीन की अतिरिक्त प्रतियां होती हैं, जो कैंसर को रोकने और कोशिका मरम्मत में मदद करती हैं। वैज्ञानिक इन जानवरों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इंसानी उम्र को भी बढ़ाया जा सके। अगर हम जान पाएं कि व्हेल कैंसर से कैसे बचती हैं या जेलीफिश अपने शरीर को कैसे रीसेट करती हैं, तो हम अपनी उम्र बढ़ाने के करीब पहुंच सकते हैं। क्रिस्पर जीन एडिटिंग, सेनोलिटिक ड्रग्स और एंटी एजिंग थेरेपीज जैसी तकनीकों पर काम चल रहा है, और इनका प्रेरणा स्रोत कई बार ये दीर्घायु जीव ही होते हैं। हम अभी अमर नहीं हुए हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी कछुए या जेलीफिश को देखें, तो याद रखें, कुछ जीव पहले ही लंबी उम्र का रहस्य जान चुके हैं। सवाल यह है, क्या हम भी जान सकते हैं? If science blows your mind, hit subscribe, like, and share. Let's spark curiosity together on SciBong.